प्रकार के होंगे यहाँ 3 टाइप के माउस दिए गए हैं। एक माउस में देखो यहाँ पर तार नहीं है, इसको अपन कोर्डलेस या फिर वायरलेस माउस के नाम से जानते हैं। पूछा जाए कि भाई वायरलेस माउस कैसे काम करेगा, देखो इसमें अपन यहाँ सेल लगे हुए हैं, वही सेम जो कीबोर्ड था वही तकनीक इसमें काम आती है। इसके साथ में एक छोटा ब्लूटूथ आता है, उसे हम कहाँ लगा देंगे, सीपीयू के अंदर लगा देंगे। उसमें से जो इंफ्रारेड प्रकाश की किरणें आएंगी उन्हें ये कैच करेगा, ठीक है। तो अपन जैसे इसको चलाएंगे ऑटोमेटिक वो काम करेगा। इसके अलावा नहीं, अगर ये अलग अलग आपने खरीदा ना तो उनके लिए अलग अलग लेना पड़ेगा, लेकिन ये लॉजिटेक के हैं दोनों ही। ये लगभग 1780 रुपए के समथिंग आएंगे, तो महंगे आएंगे अपेक्षाकृत। और ये कीबोर्ड अगर अपन देखें, जैसे ये 3 उसका डेल का ये 450 रुपए के समथिंग आता है, माउस के साथ में 650 रुपए का आएगा। और अपन इसकी बात करें तो ये जेब्रोनिक्स का नॉर्मल है, लगभग 400 रुपए की समथिंग आता है। बाकी जो टीवीएस वगैरह जो भी है 400 से 600 रुपए की रेंज की। बाकी सारे जो अपने हैं वो ब्रांडेड ही है। नॉर्मल एक जो कीबोर्ड है ऐसे तो पहले खरीद दिए, बाकी सारे जो कीबोर्ड है वो ब्रांडेड ही मिलेंगे। ये कीबोर्ड लंबे चलते हैं, इनकी कीज भी सॉफ्टली रहती है और टाइप करना इनमें आसान रहता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें पेयर में खरीदी हुई है, पेयर का मतलब एक साथ, ठीक है ना। तो इनका ब्लूटूथ एक ही आएगा, ओके। अगर तुमने अलग अलग खरीदे हैं तो इनके अलग अलग आएंगे, फिर आपको उनको दोनों को ही लगाना पड़ेगा। माउस चलाना है तो माउस वाला लगाओ, कीबोर्ड लगाना है तो कीबोर्ड, ओके। अब बात चल रही थी माउस की हमारी कि माउस 3 प्रकार के होते हैं। बता सकते हो कौन कौन से? 2 ही होते हैं माउस, कौन कौन से? देखो माउस 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्टो मैकेनिकल, उसमें क्या होता है, एक रबड़ की गेंद लगी होती है जस्ट माउस के नीचे, जैसे यहाँ ये जो खोल है ना जिसमें सेल लगी हुई है, वहाँ ये भाग उसका खुल जाता है और उसमें गेंद लगी होती है और गेंद के चारों तरफ व्हील होते हैं, गोल पहिए। अब जब अपन उसको यहाँ रखते हैं और जब माउस को घुमाते हैं तो गेंद घूमेगी और गेंद घूमेगी तो वो व्हील घूमेंगे और व्हील के घूमने से ऑटोमेटिक माउस घूमता हुआ दिखेगा। इसलिए उस माउस का नाम क्या है? ऑटो नहीं, ऑप्टो, ठीक है ना। ऑटो एक अलग है, रिक्शे में नहीं जाना हमें, ठीक है ना। ऑप्टो मैकेनिकल माउस, ठीक है। दूसरा था मैकेनिकल, ठीक है ना, और तीसरे उसी का पार्ट था मैकेनिकल। जब फिर अपन देखें एक माउस और बताया था अपने, लेजर जो तकनीक पे आधारित होता है, कौन सा माउस होगा? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में जहाँ लाल रंग की लेजर किरणें जलती हैं और उनकी संवेदना के आधार पर जब अपन उनको समतल धरातल पे रखकर और चलाते हैं तो जिस दिशा में वो किरणें घूमती हैं उसी हिसाब से माउस एरो पॉइंटर अपने को घूमता हुआ दिखाई देता है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑप्टिकल। बात वही है, ठीक है। तो माउस कितने प्रकार के हो गए, लेकिन एक चीज और है, इन दोनों चीजों में ये आगे की पिने अलग अलग है, डिफरेंट टाइप में। इनमें क्या डिफरेंट है, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो ये जो पिन है ना इसको बोलते हैं अपन यूएसबी, और इसमें जो बारीक बारीक पिन है ना इसको अपन बोलते हैं PS2। क्या बोलेंगे? जिसमें पिन बनी होगी उसे PS2 और जिसका ऐसा मुंह होगा उसको यूएसबी, ठीक है। रह जाएगा ध्यान सभी को, बोलो क्लियर है। अब इनमें फर्क क्या है? अगर आप चलते हुए कंप्यूटर में इसको निकाल दिया और दोबारा लगाया तो नहीं काम करेगा, उसके लिए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर विंडो XP है तो, विंडो 7 या 8 में तो ऑटोमेटिक इसको बूट कर लेगा वो, मतलब प्लग करते ही ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है। लेकिन यूएसबी जो पार्ट होता है उसे प्लग एंड प्ले कहते हैं। प्लग एंड प्ले का मतलब जैसे आप इसे इंसर्ट करते हो कंप्यूटर में तो ऑटोमेटिक ये प्ले हो जाता है, करने लग जाता है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? प्लग एंड प्ले। क्या कहेंगे? ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, ये टॉपिक क्लियर है अपना। यहाँ रखा हुआ है ये ऐसे टुकड़े नुमा संरचना है, क्या नाम है इसका? रैम का पूरा नाम? किसका पूरा नाम है? अब देखो इसमें ये ब्लैक ब्लैक पट्टी सी लगी हुई है, इन्हें क्या कहेंगे? इनको कहते हैं आईसी। क्या कहेंगे? आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे कई बार पूछा जाता है कि भाई कैश जो मेमोरी होती है वो कहाँ पाई जाती है? वो रैम में ही पाई जाती है। देखो
देखो दो तरह की मेमोरी आती है, बफर मेमोरी और एक आती है कैश मेमोरी। बफर मेमोरी पाई जाती है मदरबोर्ड में और कैश मेमोरी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, रैम में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ कुछ ऐसे डिवाइस अपने को नजर आ रहे हैं। एक तो ये जो पार्ट है इसका क्या नाम है, वेब कैम। क्या कहते हैं इसको, क्या काम आएगा, देखो बाह्य वातावरण के दृश्यों को अगर हम कंप्यूटर में सीधा इनपुट करना चाहते हैं तो किसे काम में लेंगे हम, वेब कैमरे। जैसे बैंकों में आपने देखा होगा, या फिर कई बार जो शॉपिंग मॉल होते हैं, बिग बाजार, एटीएम मशीन जो होती है जहाँ वहाँ भी लगा होता है, यहाँ तक कि कई स्कूल वगैरह जो होती हैं वहाँ निगरानी रखने के लिए भी आजकल वेब कैमरे को उपयोग में लिया जाने लगा। ठीक है, इसको लगाने के लिए ये यूएसबी पोर्ट में प्लगिंग कर दिया जाता है, यूएसबी जो अपना सीपीयू का पार्ट होता है उसमें, और इसमें लाइट की अलग से जरूरत नहीं होती। ये लगभग 0.5 यानी कि 5 वोल्ट समझो इसके लिए, उसी में चल जाता है, तो सीपीयू से ही इसको मिल जाता है। ठीक है, क्या नाम है इसका, वेब कैमरा। अब बात आती है आगे के जो डिवाइस है, ये जो अपने को शीशे नुमा संरचना दिख रही है, इसका नाम क्या है, स्कैनर। स्कैनर क्या कहेंगे इसको अपन, स्कैनर कहेंगे। इसका जो ऊपर का जो कवर हो जाता है वो रख रखा है मेरे नीचे, इससे क्या है कि बार बार अपने को हटाना पड़ता। इसमें स्क्रू आते हैं, यहाँ से वो ऑटोमेटिक निकल जाता है आपसे, जब होगा नीचे देखिए। ये है इसका, देखो यहाँ इसको अपन यहाँ से पंच करके दोनों को लगा सकते हैं इससे। इस टाइप में ये काम करता है। जैसे अपने को पेपर को स्कैन करेंगे ना, इसको वापस रखना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो बाहर जो प्रकाश होता है ना उसकी वजह से वो ब्लैक स्कैन होता है। ये स्कैनर होता है। पेपर को रखने के बाद यहाँ से बटन प्रेस करते हैं, इसमें 2 तार लगेंगे, एक तो लाइट का और दूसरा क्या होगा, डेटा केबल, जो अपन कंप्यूटर में सीपीयू में जोड़ते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका, स्कैनर। क्या काम आता है, स्कैन करने के लिए। अब बात आती है अपनी और जो डिवाइस है इसमें, देखो एक तो ये पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, कार्ड रीडर। क्या कहेंगे इसको, या यूँ भी कहते हैं कि मेमोरी कार्ड रीडर। जैसे कई बार हमने अपने जो मोबाइल में मेमोरी कार्ड है उसमें गाने भरने हो, अपना जो कैमरा है उसमें जो फोटो खींची या जो रिकॉर्डिंग की उसे हमें कंप्यूटर में लेना हो, तो उसके लिए हमें इसको यूज में लेना होगा। इसमें कई तरह के सॉकेट है। देखो ये पहले बड़ा नोकिया का जो मोबाइल आता था उसमें बड़ा कार्ड आता था, उसके लिए है। ये अपना जो एसडी कार्ड आता है मोबाइल जो कैमरे वगैरह का, उसके लिए काम आता है। ये अपने मोबाइल में जो कार्ड्स होते हैं उनके लिए सॉकेट बने हुए हैं। बाकी ये पोर्ट यूएसबी पोर्ट है, जो अपने सीपीयू का जो यूएसबी पोर्ट है उसमें फिक्स हो जाता है, और इसमें जो कार्ड अपन ने लगाया उसको रीड करने के काम में आता है। सिंपल इस चीज को क्या बोलते हैं, कार्ड रीडर। ये लगभग 40 से 45 रुपए का बाजार में मिलता है, और इसको बनाने में लगभग 4 से 5 रुपए का खर्च होता है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, और अगर इस चीज को बनाना सीखें तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप चाहो तो आप भी बना सकते हो इसमें। सिंपल अगर ये बाजार से अपने को अलग अलग पार्ट्स के रूप में मिल जाते हैं। इसमें एक प्लेट आती है बहुत इंपॉर्टेंट, विदेशों में जो शिक्षा पद्धति है ना वो प्रैक्टिकल है, वहाँ करके सिखाया जाता है, और अपने यहाँ क्या है, रट के सिखाया जाता है। यही रीजन है। तो ये रखने का मेन पार्ट यही था कि आपको दिखे और वो चीज आप समझ पाओ किस तरह से वर्क करता है। देखो इसमें ये छोटा सा पार्ट है, ये तो इसका कवर है, बाकी काम की चीज बस ये ऐसा बना बनाया बाजार से मिलता है। इसको सिंपली क्या करना है, भाई इस तरह का कवर अलग से लिया, और ये जो ये पार्ट था इसका, ये इस आवरण को सुरक्षित करता है। ये इस चीज को कवर भी तो करना है, ये कवर बाजार से अलग मिल जाते हैं, उनको फिक्स किया और बन गया। इस टाइप में इसके अंदर हो जाएगा, इससे ये लूज नहीं होता, टूटता नहीं है, प्रॉपरली अपना ये काम चल जाता है। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं इसको अपन, कार्ड रीडर। इसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि इन पिनों के ऊपर वो जाके फिक्स हो जाता है यूँ, और जब हम उसे रीड करते हैं तो ऑटोमेटिक रीड करने लग जाता है। अगर अपन इसे भी डायरेक्ट लगाएंगे ना तो भी काम कर जाएगा, क्योंकि मेन
पार्ट है तो क्या कहेंगे अपन, ईयरफोन या माइक्रोफोन? माइक्रोफोन। देखो इसमें ये स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ इसमें अपन जो बात बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए माइक लगा होता है, और इसका जो ये तार है हम सीपीयू पे लगा देते हैं। अगर सीपीयू से गाने अपन ने चलाए तो अपन आसानी से इसे कानों पे यूं लगाकर और आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारी आवाज, हम चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो हमारी आवाज सामने वाले व्यक्ति को सुने, यहाँ जो ये माइक्रोफोन लगा हुआ है उससे हमारी आवाज उसके पास चली जाए, ठीक है जी। अब ये भी क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हमें आवाज थोड़े एक की बजाय पूरे हॉल में या कोई अपने घर में बर्थडे पार्टी हो या प्रोग्राम हो, हम एंटरटेनमेंट के लिए गाने या फिर मूवी को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इस चीज की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्पीकर। क्या कहेंगे? बूफर नहीं कहेंगे, इसको हम स्पीकर कहते हैं, ठीक है ना। ये इसका पार्ट है, वो बूफर का काम करता है, आवाज को कम करना, उसकी झनकार या फिर उसकी जो एग्जैक्टली वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए हम काम में लेते हैं। अब रही बात हमारी इस केबल की, ये केबल जो है ये डेटा केबल है, जो डेटा को इसे मेल फीमेल केबल भी बोलते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि माउस की केबल छोटी पड़ गई, जैसे अभी अपन माउस को पढ़ रहे थे यहाँ, और उसमें यूएसबी केबल है लेकिन वो छोटी पड़ गई, हम केबल को बढ़ाना चाहें तो इस केबल को आप यहाँ से जोड़ सकते हो। ये जो सॉकेट बना हुआ है ये मेल फीमेल सॉकेट होता है, जैसे अपन प्लग नहीं करते बोर्ड के अंदर, और ये पार्ट एग्जैक्टली सीपीयू में लग जाएगा, तो इतनी वायर पड़ेगी, समझ रहे हो। तो इस चीज को हम डेटा केबल बोलते हैं, जो डेटा को लाने और ले जाने के काम में आता है। फिर आगे बात आती है अपनी इसमें, ये पार्ट जो रखे हुए हैं इनको हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क। पूछा जाए कई बार कि भाई बताओ हार्ड डिस्क किसे कहते हैं? हार्ड डिस्क किसे कहेंगे? ये तो है लेकिन कहेंगे किसे? तो मुझे दिख रहा है ये हार्ड डिस्क है, और एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? देखो कंप्यूटर में सूचनाओं को स्थायी रूप से संचित करने के लिए हम किसे काम में लेते हैं? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्थायी रूप से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो स्थायी रूप से डेटा को संचित करती है। हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए ये केबल काम आती है। एक दूसरी केबल और भी बनी हुई है